हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरुण कुमार शर्मा और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2 बाय 2 मैट्रिक्स को हम दो 2 बाय 2 मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम सीखेंगे कि 3 बाय 3 मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 बाय 3 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। a इक्वल टू 2 3 4 3 4 5 4 5 6 एंड b इक्वल टू 1 -3 5 0 2 4 एंड 3 0 5। हम इन दोनों 3 बाय 3 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम a इंटू बी इज इक्वल टू 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और b हमारे पास है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमने 2 बाय 2 मैट्रिक्स में किया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। 2 इंटू 1 3 इंटू 0 4 इंटू 3। सेम सेकेंड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। थर्ड एलिमेंट के लिए हम वापस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हम थर्ड कॉलम लेते हैं। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। अब मल्टीप्लीकेशन वाली जो मैट्रिक्स है उसमें हम सेकंड रो के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और वापस से हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सेम 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। वापस से सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। अब थर्ड रो के लिए मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स के थर्ड रो के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो को हम वापस से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। हम सिंपल एल्जेब्रा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 0 0। 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20। सेम 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 3 जा 15। 3 इंटू -3 -9 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 0। 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। सेम 4 1 जा 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 3 जा 18। Next 4 minus 3 it will be -12 plus 10 plus 0। 4 5 जा 20 plus 5 4 जा 20 plus 6 5 जा 30। अब हम यहाँ पर सिंपल प्लस माइनस सॉल्व करेंगे। तो हम फाइनल आंसर के लिए जाते हैं। आपके पास a इंटू बी आएगा 2 प्लस 12 2 प्लस 12 14 -6 प्लस 6 0 10 plus 12 plus 20 it will be 42
3 प्लस 15 18 -9 प्लस 8 -1 15 प्लस 25 40 प्लस 16 56 4 प्लस 18 22 -12 प्लस 10 -2 and 20 plus 20 plus 30 it will be 70. तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो फाइनल आंसर क्या है आपके पास 14 0 42 18 -1 56 22 -2 एंड 70. ये हमने 3/3 की दो मैट्रिक्स लेकर हमें मल्टीप्लाई किया. 3/3 मैट्रिक्स के अंदर सबसे ध्यान रखने वाली चीज होती है फोकस. आपको फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रो और कॉलम को चेंज करते हुए जा रहे हैं. तो रो और कॉलम को जब हम चेंज करते हैं तो साइन और नंबर चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो गलती भी हो सकती है. तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में बिल्कुल प्रॉपर फोकस होकर इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो वो गलती आपको ढूंढने में काफी टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा. और एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ टाइमिंग की भी जरूरत होती है. तो टाइमिंग के लिए आपको यहाँ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है. तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए. और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए. मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है.